Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर सीआरपीसी सेक्शन में सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, 22A-22B दी पटिशन कर देती है, 22A-22B पटिशन ठोक देती है, पर्चा नहीं हो रहा, 22A-22B कर दियो। दरअसल 22A कुछ है या 22B भी कुछ है। ये 22A है क्या, ये किसके इख्तियारात हैं? तो क्या सिर्फ इसके अंदर आप पर्चा करवाने के लिए ही 22A कर सकते हो या इसके अलावा भी कोई इख्तियारात होते हैं? अब ये इख्तियारात किसके पास हैं? जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है? इसके इख्तियारात अब किसके पास हैं? कौन यूटिलाइज करता है? 22A के अंदर पर्चा करवाने के अलावा और भी कोई रेमेडीज हैं जो अगर हम हाई कोर्ट से ना लें तो हमें यहीं से मिल सकती हैं, आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट से, आपके लोकल सेशन जज, आपके लोकल सेशन जज साहब के पास से। वो कौन सी रेमेडी हैं और क्या क्या सेशन जज हमें दे सकता है इस 22A के तहत, और सेशन जज क्या कर सकता है, और जस्टिस ऑफ पीस कैसे अपॉइंट होगा, इसके इख्तियारात किसके पास होंगे? इन तमाम चीज़ों को आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है, 22A-22B की एक्चुअल डेफिनेशंस क्या हैं, 22A लॉ अपने आप के अंदर क्या कहता है, इसके अंदर कौन कौन सी ताकत दी गई है जस्टिस ऑफ पीस को, और अब जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात किसके पास है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं जस्टिस ऑफ पीस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार कि जस्टिस ऑफ पीस को कौन अपॉइंट कर सकता है, किस तरह से अपॉइंट हो, जस्टिस ऑफ पीस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन सा शख्स अपॉइंट हो सकता है। सेक्शन 22 के अंदर सीआरपीसी के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस बता दिया गया है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ बताई गई है। अक्सर लोग एज के ऊपर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके एग्जाम के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ उसका सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है, पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है, और उसकी इंटेग्रिटी और सूटेबिलिटी जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जस्टिस ऑफ पीस के लिए। सिर्फ ये इसका क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस का। लेकिन जस्टिस ऑफ पीस के अब इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास होते हैं। 22A-22B सेक्शन 22 के ये तमाम जो इख्तियारात हैं इसको सेशन जज साहब, आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब इंटरटेन करते हैं। 22A के अंदर क्या कहा गया है? पंजाब अमेंडमेंट के जरिए एडिशनल सेक्शन ऐड किया गया है 22A के अंदर पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस है, या आप इसको आसान अल्फाज के अंदर पावर ऑफ सेशन जज भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो सीआरपीसी सेक्शन 54 और 55 के अंदर मेंशन है, पुलिस की पावर्स, लाइक पुलिस वाले किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, किसी हैबिचुअल ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हैं, वो तमाम पावर्स भी जस्टिस ऑफ पीस के पास यानी कि सेशन जज साहब के पास होंगी, और इसके अलावा एडिशनल पावर्स भी होंगी। जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एन अरेस्ट एक्सरसाइज ऑफ एनी पर्सन अंडर सेक्शन 1 शेल फोर्थवाइड सेक्शन 55 सीआरपीसी और सेक्शन 54 सीआरपीसी के जरिए जस्टिस ऑफ पीस या सेशन जज किसी भी शख्स को अरेस्ट करवा सकता है। बेसिकली इसकी जो मेन और बुनियादी पावर्स हैं वो भी आगे आना बाकी हैं। तो सबसे लास्ट में इसकी जो बेसिक और स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं वो सबसे लास्ट के अंदर आएंगी, जिसके अंदर बहुत सारी नई चीजें भी आपके सामने अय्या होंगी जिनके बारे में इससे पहले हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। Justice of peace of any local area shall have power within such area to call upon member of police force duty to aid him। Justice of peace अपने लोकल एरिया के अंदर किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी पुलिस वाले को, पुलिस के मेंबर को अपनी ऐड के लिए, अपनी असिस्टेंस के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने किसी काम को सर अंजाम देने के लिए, किसी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए बुलवा सकता है। अगली पावर इसकी, वेयर मेंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर ड्यूटी हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू द रेंडर एड अंडर सेक्शन 3 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए, पुलिस की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए उनको बुलवा सकता है। जस्टिस ऑफ पीस उसको बुलवाएगा। इससे अगली पावर, अ जस्टिस ऑफ पीस ऑफ अ लोकल एरिया में इन अकॉर्डिंग विद सच रूल एज मे बी मेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रूल बनाए गए उनके मुताबिक वो डॉक्यूमेंटेशन को अटेस्ट कर सकता है, इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकता है। अब है इसकी एक्चुअल पावर जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा पावरफुल पावर्स है, सबसे ज्यादा ताकतवर जो ताकत है जस्टिस ऑफ पीस की, वो सब सेक्शन 22A सब सेक्शन ए के अंदर मेंशन है। पहली, अ जस्टिस एंड एक्स ऑफिस को जस्टिस ऑफ पीस में इशू एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न ऑन द कंप्लेंट रिगार्डिंग। अगर उसके पास कोई कंप्लेन आती है, पटिशन की सूरत में
जिसको आप रिट, कुछ लोग रिट कहते हैं, कुछ पटिशन कहते हैं, बट लॉ के अंदर इसका वर्ड कंप्लेंट मेंशन है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, जस्टिस ऑफ पीस के पास एक कंप्लेन आई कि जी फलां पुलिस वाले फलां थाने में, आपके ज़िले की हदूद का फलां थाना जो है वो मेरी कंप्लेन फाइल नहीं कर रहे, मेरी FIR रजिस्टर्ड नहीं कर रहे। तो जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब जो इसको सुन रहे हैं केस को, वो पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि इस शख्स की FIR जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है उसको दर्ज किया जाए, उसको रजिस्टर्ड किया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आम तौर पर हम इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसफ़र के लिए हाई कोर्ट का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता और आसान प्लेटफॉर्म भी आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज करवानी है तो 22A सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 22 सब सेक्शन 22A सब सेक्शन 6 सब सेक्शन B के जरिए आप इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा सकते हैं। आमतौर पर यह प्रोसीजर हाई कोर्ट के अंदर आकर अडॉप्ट किया जाता है रिट की सूरत में, या एनी अदर और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। तो लिहाजा अब ये आपको एक नई चीज़ भी बता रहा हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही अपने सेशन जज साहब के पास से भी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक केस है, उसके एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसके बारे में आपको डाउट है कि इसने पैसे ले लिए, ये बिक चुका है, या ये जो दूसरी पार्टी है उसके रिलेटिव्स के अंदर में से है, इसकी उनके साथ संपत्ति है, हमदर्दी है, तो लिहाजा उनकी फेवर के अंदर इंटेरोगेशन करेगा, बहुत से फैक्ट मिसलीड करेगा मेरे अगेंस्ट। तो वहाँ पर आप सेशन जज साहब के पास आकर 22A सब सेक्शन 6 और इसकी फर्दरेंस काइंड B के जरिए इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और सेशन जज साहब या जस्टिस ऑफ पीस पुलिस की अथॉरिटी को अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देंगे कि इन्वेस्टिगेशन चेंज करके किसी और ऑफिसर को दी जाए। निगलेक्ट, फेलियर और एक्सीज कमिट बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन द रिलेशन टू फंक्शन एंड ड्यूटीज, अगर कोई पुलिस वाला अपनी किसी ड्यूटी और फंक्शन के दौरान कोई निगलेक्ट करता है, कुछ फेलियर करता है, कुछ गलत करता है, या कुछ ऐसा करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं करता जो उसको करना चाहिए, तो इन तमाम सूरतों में कोई भी शख्स 22A सब सेक्शन 6 सब सेक्शन C के जरिए उस पुलिस वाले के खिलाफ जस्टिस ऑफ पीस या सेशन जज साहब के पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसको डायरेक्शन दिलवा सकता है कि वो ये काम करे या ना करे। तो लिहाजा ये जो अक्सर रिट के अंदर रेमेडीज़ हम अवेल करते हैं बतौर वकील या बतौर क्लाइंट, आप रिट के अंदर जाते हो तो वही अप्रॉक्सीमेटली तमाम आप रेमेडीज़ अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भी अवेल कर सकते हो। कम है लेकिन सस्ती और मुनासिब इंसाफ के लिए ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। बतौर वकील भी आप इन चीज़ों को हाई कोर्ट के बजाय सेशन कोर्ट के अंदर एंटरटेन किया करें ताकि आपके क्लाइंट को सस्ता और मुनासिब इंसाफ मिल सके। इसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के अंदर, लेकिन वो अमेंडमेंट फिर से वापस ले ली गई। वो अमेंडमेंट का हवाला भी देता चलूँ कि अमेंडमेंट ये की गई थी कि पहले FIR के लिए आपने एप्लीकेशन देनी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, जो कि ज़ुबान ज़दाम के अंदर DPO कहलाता है, या SSP रैंक का ऑफिसर होता है। अगर SHO आपकी कंप्लेन नहीं कर रहा है FIR की, तो पहले आप DPO को एप्लीकेशन देंगे। अगर DPO भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो फिर आप सेशन जज साहब के पास आएंगे। तो पहले इसके अंदर ये अमेंडमेंट की गई पिछले साल, लेकिन दोबारा से फिर इसको चेंज करके इसी पुराने सेक्शन को अब बहाल कर दिया गया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। CRPC के अगले लेक्चर्स भी हम फर्दरेंस इसी तरह से कंटिन्यूज रखेंगे, इसको भी अब PPC की तरह मुकम्मल सीरीज वाइज, सेक्शन सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आप PPC की सेक्शन वाइज सीरीज, जिसके अंदर हमने PPC को डिटेल डिस्कस किया है एक एक सेक्शन को, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर PPC सेक्शन वाइज सीरीज को विजिट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वहाँ पर आपको क्रिमिनल ट्रायल सीरीज़ और सिविल ट्रायल सीरीज़ के भी बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको भी देखकर आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के अंदर, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।